मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में गौवंश को लेकर स्थानीय युवाओं ने मानवता की एक मिसाल पेश की है। जहां खनियाधाना जनपद में आने वाली पंचायत बामौर कला में मां बंगला वाली गौशाला स्थित है, जिसको जिले की नंबर 1 गौशाला का दर्जा भी प्राप्त है। आपको बता दें कि इस गौशाला का निर्माण बामौर कला पंचायत ने कराया था, जिसका संचालन नहीं होने से धीरे धीरे ये गौशाला वीरान हो गई थी। जिसके बाद स्थानीय युवाओं ने इस गौशाला को गोद लेकर इसे जिले की एक आदर्श गौशाला बना दिया है। आज ये गौशाला स्वावलंबन की दिशा में आगे बढ़ रही है और इस गौशाला में आज 114 गोवंश है। देखिए हमारी इस पर खास रिपोर्ट। वैसे तो एक तरफ जहां सरकार गौमाता के संरक्षण और सुरक्षा को लेकर अनेक प्रकार की गौशाला से जुड़ी योजनाएं चलाती हैं, तो वहीं दूसरी ओर जमीनी स्तर पर ये तमाम योजनाएं शासन प्रशासन की लापरवाही का शिकार हो जाती हैं। इस समस्या को लेकर गौशाला समिति के युवाओं ने जो गौशाला के लिए पहल की है, वो अपने आप में एक मिसाल से कम नहीं है। उनका उद्देश्य है कि गौमाता के प्रति सभी प्रकार की हर संभव मदद हो, गौमाता की सेवा करें, बीमार आशय गौवंश को सहारा दें। 110 से 114 गाय उपलब्ध हैं, जिसमें से हमारे पास 7 गाय दूध देने वालियां हैं और 9 गाय हमारे पास बीमार हैं। इसमें 4 ज़्यादा सीरियस रहती हैं, जिनके अपंग हैं, और 3 गाय जो हैं वो बीमार है बहुत लंबे समय से, लेकिन वो सफ़र कर रही हैं हम लोगों की सेवाओं के कारण। इस गौशाला को हम पिछले 2 साल से संचालित कर रहे हैं, जिसमें गांव का पूरा सहयोग रहता है। हमारे मित्र हैं, उन लोगों का पूरा सहयोग रहता है इस गौशाला को चलाने में। हमारे पास एक गौशाला में एक गौरथ है, जिसको हम पूरे बाज़ार में ले जाते हैं, जिससे गांव बस्ती से जो धौन होता है, आटा होता है, सब्जी होती है, दुकानदारों के द्वारा सब्जियां प्रदान की जाती हैं, वो सब्जियां लाके हम यहाँ पर खिलाते हैं। मां बंगला वाली गौशाला ज्यादातर आम जन के सहयोग से संचालित की जाती है, जिसमें गायों के लिए चारा, भूसा आदि का इंतजाम क्षेत्र के लोग ही करते हैं। इसके साथ ही गांव के कुछ युवा जो विदेशों में रहते हैं, वो भी इस गौशाला के लिए अपनी स्वेच्छा से धनराशि भेजते हैं, जिससे गायों के लिए खाना पानी की व्यवस्था की जाती है। इस गौशाला में पंखा, बल्ब सहित अधिकतर सामान दान किया हुआ है। गौवंश के लिए लाखों रुपए तक के इंजेक्शन, दवाइयाँ आदि नरेंद्र मेडिकल स्टोर से उपलब्ध कराई जाती है, जिसका वो 1 रुपए भी नहीं लेते हैं। देखिए, इसके 2 उद्देश्य हैं। एक तो चूंकि इस गौशाला से बामौर कला क्षेत्र के सभी लोग ज़्यादातर जुड़े हुए हैं, तो एक जब हम इससे जुड़ते हैं, प्रशासन जुड़ता है, पुलिस जुड़ती है, तो एक सभी लोगों का पता भी चल जाता है कि क्षेत्र में क्या समस्याएं हैं जो पुलिस को लेकर हैं, तो वो भी एक पता चलता रहता है। और एक ये अच्छा काम है, जीव सेवा है, पशु सेवा है, अच्छा कार्य है। और एक इसका और कारण है, यदि गायें आवारा घूमती हैं रोड पर, तो एक्सीडेंट की संख्या भी बढ़ जाती है, जिससे इनका तो नुकसान होता है जीव का, और साथ में जनहानि की भी काफ़ी आशंकाएं रहती हैं। तो अगर वो यहाँ रहेंगी, रोड पर नहीं रहेंगी, तो इनका भी बचाव होगा और जनहानि से भी बचा जा सकता है। तो ये दोनों कारण हैं और एक अच्छा कार्य है। गौशाला समिति के युवाओं ने बताया कि इस गौशाला को उन्होंने जिले की नंबर 1 गौशाला का दर्जा भी प्राप्त करवाया है और उनका उद्देश्य है कि इस गौशाला को पूरे मध्य प्रदेश में नंबर 1 लाना है। उनका लक्ष्य गौ सेवा का ही है। वहीं गौशाला समिति के युवाओं ने बताया कि गायों के दूध को बाजारों में बेचा जाता है, जिससे गौशाला में काम करने वाले मजदूरों का वेतन दिया जाता है, क्योंकि इस गौशाला के लिए शासन प्रशासन से किसी भी प्रकार की कोई आर्थिक सहायता नहीं दी जाती है। वहीं उनकी मांग है कि शासन प्रशासन से अगर कोई आर्थिक सहायता दी जाती है, तो वो आगे और भी अच्छा काम करने का प्रयास जारी रखेंगे। कुछ ऐसी स्थितियां हैं कि मतलब अच्छी स्थिति बनती जा रही है, जैसे कि अभी कुछ माताजी द्वारा कुछ गाँवों के लिए दिया गया था इसमें कि आप गायों को रखें, इसका दूध बेचें और बेच कर के इसके लिए आप गौशाला के लिए आगे बढ़ाएं। और इससे आगे कुछ गांव के लोगों द्वारा भी इसमें अपने लिए सामान की व्यवस्था होती है, जैसे दीपावली पे कुछ पुताई का सामान मिल जाता है और पैसे भी देते हैं सब लोग, 12 मासी लोग हैं। और बामौर कला गौशाला जो है वो बहुत ही विकसित और अच्छी तरह से चल रही है, सभी लोगों का सहयोग बना रहे, इसी प्रकार से गौशाला चलती रहे। मां बंगला वाली गौशाला के सदस्यों ने ऑल्टो कार को काटकर एक गौरथ भी बनाया है, जिसकी मदद से घायल और बीमार गौवंश को उठाकर गौशाला में लाया जाता है। आपको बता दें कि इस कार से प्रतिदिन घरों से रोटी, फल, सब्जी भी एकत्रित करने का काम किया जाता है।
वहीं जब ठंड अधिक होती है तो गौवंशों के लिए लड्डू भी बनाए जाते हैं। इस गौशाला में गौवंश को प्रतिदिन रोटियां और फल सब्जी खाने को मिलती है। सब्जी वाले बची हुई सब्जियों को प्रतिदिन यहाँ दान करते हैं। वहीं गौशाला समिति के युवाओं ने गौशाला को हरा भरा बनाने के उद्देश्य से गौशाला में 480 पौधे भी लगाए हैं। ये माँ बंगला वाली गौशाला जो है, ये युवाओं द्वारा जीव सेवा का एक अनूठा उदाहरण है, इस क्षेत्र के लिए भी और इस समाज के लिए भी। किस प्रकार युवा यदि ठान ले तो वो कुछ भी कर सकता है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा, युवाओं से अनुरोध करना चाहूँगा कि जीव सेवा के क्षेत्र में कार्य करें।